देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज के किसान बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ग्रीन टीवी ने आईसीएल के सहयोग से हाल ही में बिहार के पूर्णिया जिले में पोषण प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए कई चौपालों का आयोजन किया, जिसका तीसरा एपिसोड कल यानी कि 23 फरवरी दोपहर 4 बजे ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप देख पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप जरूर देखें और अपना सुझाव हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। अभी पेश है आपके लिए आईसीएल किसान चौपाल की एक झलक। डीएपी के लिए आप लोग बहुत परेशान हैं। आखिर ऐसा क्या जरूरत है कि आप उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। हमारी मिट्टी में अगर आप 100 किलोग्राम डीएपी डालते हैं तो 18 से 20 किलोग्राम ही पौधा ले पाता है और हमारी मिट्टी में वो रिजर्व हो जाता है, क्योंकि उसका जो कच्चा माल है वो रॉक फॉस्फेट है, तो मिट्टी के साथ जाकर के वो बाइंड हो जाता है। उसके उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास बायो फर्टिलाइजर का ऑप्शन है, पीएसबी का ऑप्शन है, उसको आसानी से हम आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। झारखंड के किसानों को उपज के सही दाम दिलाने के लिए काम कर रही सरकार, धान किसानों को पहुंचेगा फायदा। मोटे अनाजों के वैल्यू एडिशन की योजना लेकर आई एमपी सरकार, किया गया 13 करोड़ 74 लाख रुपए का प्रावधान। अब गांव-गांव जाकर किसानों को नैनो यूरिया के बारे में बताएगा इफ्को। रवाना किया गया पहला इफ्को जागरूकता रथ। झारखंड के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए राज्य की हेमंत सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनके उत्पाद के सही दाम भी मिल सके। ऐसे में हाल ही में मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों को उनकी धान की उपज की सही कीमत दिलाने के लिए एक विशेष पहल की गई है। इस पहल के तहत सरकार द्वारा जियाड़ा की ओर से चावल मिलों को रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराकर निवेशकों को नई मिलें खोलने के लिए प्रोत्साहित करने का काम शुरू किया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पलामू, गढ़वा, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो और गोड्डा में राइस मिलों का शिलान्यास किया ताकि झारखंड के किसानों को धान के अच्छे दाम मिल सके, राज्य में ही चावल का उत्पादन हो सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फिलहाल झारखंड में 16 राइस मिल है जहां पर चावल बनाया जाता है। इन सभी मिलों से 1028 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार किसानों की आय, बाजार स्थान और किसानों के सशक्तिकरण के साथ साथ निर्यात बढ़ाने के प्रसंस्करण के स्तर, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी काम कर रही है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के किसानों के लिए मोटे अनाजों की वैल्यू एडिशन की एक विशेष योजना तैयार की गई है। इसके लिए 13 करोड़ 74 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में खेतों में सिंचाई के लिए इस वित्तीय वर्ष में कुल 44 करोड़ 25 लाख रुपए के परकोलेशन टैंक, माइनर इरिगेशन टैंक और फार्म गेट शेड के नए प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। बता दें कि अगले साल यानी कि साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है। ऐसे में मोटे अनाजों की खेती को प्रमोट करने के लिए ये योजना काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में मोटे अनाजों की अच्छी खेती होती है। इसके तहत कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा और रागी आदि फसलों को भी प्रमोट किया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि यहाँ के 89 आदिवासी विकास खंडों में 50% उत्पादकता वृद्धि के लिए उन्नत बीज वितरण, उन्नत कृषि आदानों और बेहतर कृषि पद्धतियों की योजना तैयार की गई है। प्रदेश के सभी ग्रामों के मिट्टी परीक्षण के डाटा के आधार पर उर्वरकता मानचित्र तैयार कर जीआईएस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। इससे किसान खेतों में उर्वरक का संतुलित उपयोग कर फसलों की अच्छी पैदावार ले सकेंगे। जलवायु में बदलावों को देखते हुए प्रदेश में कम अवधि वाली फसलों के उत्पादन की नीति तैयार की जा रही है। इतना ही नहीं, किसानों की भागीदारी से संकर बीजों का उत्पादन कर प्रदेश को हाइब्रिड बीज उत्पादन हब बनाया जा रहा है। मौसम की अनिश्चित परिस्थितियों से निपटने और मौसम की सटीक जानकारी के लिए भी प्रदेश के 313 विकास खंड
खंडों में स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना भी की जा रही है। पारंपरिक यूरिया के मुकाबले फसलों के लिए नैनो यूरिया लिक्विड ज्यादा फायदेमंद है। ये बात सरकार और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कई बार दोहराई जा चुकी है, क्योंकि पारंपरिक यूरिया पौधों की जड़ पर पड़ती है, जबकि नैनो यूरिया लिक्विड का सीधे पत्तियों पर स्प्रे होता है। इसलिए नैनो यूरिया ज्यादा कारगर है। लेकिन अब इस बात की जानकारी गांव-गांव में किसानों तक पहुंचाने के लिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को ने जागरूकता रथ की शुरुआत की है। इस जागरूकता रथ के जरिए किसानों को बताया जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और बता दें कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के शिवपुरी से नैनो यूरिया के प्रति जागरूकता के लिए इफ्को द्वारा विकसित जागरूकता रथ रवाना किया गया है। इस दौरान कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने रथ को हरी झंडी दिखाई और ये रथ जिले के गांव-गांव तक पहुंचेगा। इसे रवाना करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कृषि उप संचालक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक मार्कफेड के जिला विपणन अधिकारी एवं सहायक बागवानी संचालक समेत कई लोग मौजूद रहे। इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी आर.के. महोलिया ने बताया कि ये नैनो यूरिया रथ जिले में 30 दिन तक भ्रमण करेगा और नैनो यूरिया के उपयोग और लाभ के बारे में किसानों को जानकारी देगा। रथ के जरिए किसानों को बताया जाएगा कि इफ्को नैनो यूरिया तरल सामान्य यूरिया से बेहतर और काफी सस्ता है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्रों से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स के बारे में। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021 से 22 में अब तक सरकार 696 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर चुकी है। इसमें 186.86 लाख मीट्रिक टन के साथ पहले नंबर पर पंजाब है और पूरे देश में अब तक लगभग 94.15 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को अपना धान बेच चुके हैं, जिन्हें उनकी फसल के बदले 1,36,351 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। कई राज्यों में इस समय धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। हालांकि एमएसपी पर धान बेचने वाले किसानों की सबसे ज्यादा संख्या छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर 21,05,972 किसानों को इसका लाभ मिला है, जबकि पंजाब में 9,24,299 किसान लाभान्वित हुए हैं। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और बढ़ती ठंड, इस तरह के संकटों पर काबू पाने के बाद आखिरकार अंगूर के बाग एक बार फिर से खिलने लग गए हैं। लेकिन इसके बाद भी संकट कम होता नजर नहीं आ रहा है। अब किसानों के सामने नई समस्या आ गई है। सांगली और नासिक से अंगूर का निर्यात धीमी गति से शुरू हो रहा है। जानकारों का कहना है कि ये मध्यवर्ती जलवायु में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी मांग काफी ज्यादा घट गई है। सांगली जिले ने यूरोप समेत खाड़ी देशों को 3,360 टन अंगूर का निर्यात किया है। जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का सीधा असर किसानों की आय पर पड़ता नजर आ रहा है। सरकार मधुमक्खी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर पशुपालकों को प्रशिक्षण देती है। ऐसे में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के आदर्श विकास खंड अजयगढ़ में उद्यानिकी विभाग की ओर से 28 फरवरी को 1 दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में हर कोई उच्च पद के अधिकारी एवं कृषि वैज्ञानिक भी शामिल हो रहे हैं। अगर आप इस प्रशिक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप भी शामिल हो सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण का समय 28 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।